लिखो तो क्वेश्चन। हॉलो सिलेंडर सब डिस्कस हो गया था, एक दो क्वेश्चन और हॉलो सिलेंडर पे करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये कोन पे मूव करेंगे, राइट सर्कुलर कोन सब। तो लिखो नंबर 1 वॉल्यूम से रिलेटेड है। a whale with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. 14 meter deep. Earth taken out, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है ये सब। Earth taken out from it, spread all around to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of embankment. Find the height of embankment. कितने से बनेगा? कितने लोग बना सकते हो? अगर नहीं बनेगा, लगता है एक क्वेश्चन डिस्कस कर देने, तो बताओ, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सर इम्बैंकमेंट मतलब? एम्बैंकमेंट कुआं देखा है गांव में? यस सर। तो कुएं के किनारे किनारे जो चबूतरा दिखता है ना, जैसे ये चबूतरा समझते हो ना? यस सर। इतना तो हिंदी आता है ना। तो देखो, ये जैसे वेल हो गया, ठीक है, ठीक है। यस इसके किनारे किनारे तुम देखता होगा जिस पे लोग खड़े होकर के पानी भरते हैं। एम्बैंकमेंट उसी को बोलते हैं। इस तरीके से देखो, ऊपर से दिखेगा जब तुम 3D डायग्राम देखोगे इसका, तो ठीक ऐसा है ही सर, कुछ समझ दिखेगा। गए। समझ गया ना? और वो क्या, वो भी कैसा फॉर्म रहता है? जो एम्बैंकमेंट होगा वो भी सर सिलिंड्रिकल ऊपर फॉर्म। क्वेश्चन दिखाइए ना थोड़ा। समझ में आया सबको? फिर से बताएं एम्बैंकमेंट के बारे में। एक डिस्कस कर देना है या समझ बन जाएगा, जैसा बताओ। ये हम बता रखे थे ना कि अगर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम सेम होता है। बोलो। यस सर। यस। तो इस क्वेश्चन में वही करना। क्या हुआ, तो जो तुमने एक सिलिंड्रिकल वेल डग आउट किया, ठीक है, तो उससे जितना मटेरियल निकला उसी को तुमने क्या किया, उस वेल के किनारे किनारे स्प्रेड कर दिया। तो जितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ तुमने डग आउट किया उतना ही वॉल्यूम तुमने क्या किया, सर वेल। 4.66। हाँ ठीक है, उतना ही क्या किया तुमने, वेल के किनारे किनारे स्प्रेड कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ वेल या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टेकन आउट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, बस। और एम्बैंकमेंट कैसा दिखेगा? हॉलो सिलेंडर या सिलेंडर की तरह? बताओ। स्प्रेड तुम मटेरियल कहाँ पे स्प्रेड कर रहे हो? सिर्फ इस वाले पोर्शन में ना? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो कि ये
10 में भी ऐसा सेम क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अभी 9 में नहीं सीख रहे तो 10 में इससे बच जाओगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 10 में पूछा जा सकता है, 100% ये है, क्योंकि वहां पे भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, तो बताओ जैसा तुम लोग, समझ में आया ये कंसेप्ट या नहीं आया? कोई नहीं कुछ बोल रहा है। सर बता दीजिए। क्या करें, बता दें? यस सर। पता, सिचुएशन समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, इम्बैकमेंट कैसा दिखेगा वो पता चला? इम्बैकमेंट यस सर। कैसा दिखेगा? हॉलो हेलो? सिलेंडर। हाँ देखो रुको, एक तुमको यहाँ पे इमेज दिखाई देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेल एंड एम्बैकमेंट, देखो ये डायग्राम से तुम समझ लोगे अच्छे से, जो ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है? एक मिनट, ये एग्जैक्टली एम्बैकमेंट इसी तरीके से होता है। जो ये 14 मीटर है, ये वेल हो गया, डग आउट हो गया, और एम्बैकमेंट का थोड़ा सा हाइट होता है, वो तुम्हारा ऊपर में एम्बैकमेंट बन गया। तो ये एम्बैकमेंट देखो हॉलो सिलेंडर की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ? यस सर दिख रहा है। हॉलो सिलेंडर की तरह दिख रहा है ना एम्बैकमेंट? तो एम्बैकमेंट हॉलो सिलेंडर हो गया, तो उसका वॉल्यूम, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड वाला लिखोगे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा एम्बैकमेंट वाला, एम्बैकमेंट से रिलेटेड। तो जितना मटेरियल तुमने डग आउट किया उतना ही मटेरियल तुमने एम्बैकमेंट बनाने में खर्च किया। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेना, और सॉरी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट निकाल लेना। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, ठीक है? मटेरियल डग आउट, तो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई, अंदर वाला रेडियस कितना है, वेल का कितना है, 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना है वेल का, अच्छा 10 मीटर इनसाइड डायमीटर है, तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी। तो 5 5 25, या 5 में ही रखना, कभी भी पूरा कैलकुलेशन मत करना। और हाइट इसका 14। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट, ठीक है? और ये वॉल्यूम फिर तुम दूसरे में क्या लिखोगे, इम्बैकमेंट के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है? समझ में आ रहा है, बताओ? यस सर। बस, अब इम्बैकमेंट का वॉल्यूम, तुमको इम्बैकमेंट का हाइट निकालना है, तो वो कर लेना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही काम करोगे, वेल और इम्बैकमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट लिख लेना, या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, सर इसके बाद हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देना। कभी भी वेल और इम्बैकमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यही काम करोगे हमेशा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो हॉलो सिलेंडर लिख लेना। तो पाई कैपिटल आर कितना होगा जी, बताओ? हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अंदर का रेडियस है तुम्हारा 5, और इम्बैकमेंट का बिड्थ कितना है, 5। जो इम्बैकमेंट है उसका बिड्थ सर भी कितना है, 5 ही है ना? 5 तो 10 centimeter 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू, हाँ एक चीज और, यहाँ पे कैपिटल एच रखना और यहाँ स्मॉल एच रखना, और इन दोनों वॉल्यूम को अपना इक्वल कर लेना, आंसर आ जाएगा हाइट। हाँ श्रेया कुछ बोल रही थी? नो सर। ठीक है, आ गया समझ में या नहीं आया? सर आ यस गया। सर। आ ठीक गया है, ये सर। कंसेप्ट दिमाग में रखना, इम्बैकमेंट का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कभी भी आएगा तो। हम इसमें और भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन हम आखिरी में, पहले से भी बोल रखे थे हम 10th का पूरा पोर्शन अभी सिखा देंगे। तो आखिरी में जो टाइप वाइज करके हम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे हम अच्छे से डील करते चलेंगे,
ठीक है। एक क्वेश्चन दिए थे बनाने को, शायद होमवर्क में, याद है? याद है? तो लोग बना के आता नहीं है होमवर्क, बहुत गलत बात है भाई। बना लिए। ऐसे पढ़ाई होगा? तुम लोग से नहीं बनेगा क्वेश्चन तो कैसे काम चलेगा? चलो इस पे कुछ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो डायरेक्टली सॉल्व बनता है उस तरीके का करा देते हैं। अभी क्वेश्चन अभी और करवाएंगे, लेकिन सारे कोन को कंप्लीट कर लेंगे, हॉलोस्फेयर और स्फेयर, हेमिस्फेयर सब पढ़ाते हुए फिर जब ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा देंगे, कॉम्बिनेशन, कन्वर्जन, फिर तुम्हारा कॉम्बिनेशन पे, कन्वर्जन पे, फिर सबमर्ज, ये सॉलिड सबमर्ज हो रहा है किसी वाटर में तो वाटर लेवल कितना ये राइज करेगा, इन सब तरीके के क्वेश्चन को आखिरी में हम 1-2 दिन उस पर डिस्कशन कर देंगे। तो उसके लिए अभी निश्चिंत रहना, बहुत सारा क्वेश्चन अभी तुम लोग को फेस करना है। 2 दिन ऐसा चलेगा ना इसमें कि जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, उसके लिए तुमको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ये सब फटाफट अपने से कर लेना, हम यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं। पहला, कोई भी सिलेंडर है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए हैं, ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। अगर इसके रेडियस को डबल कर दें, रेडियस को डबल कर दें और हाइट को हाफ कर दें, ठीक है? इनिशियल रेडियस जो था उसको डबल कर दिया और हाइट को मैंने क्या किया, उसको हाफ कर दिया, तो इसका CSA क्या होगा? न्यू सिलेंडर का बताना। सेम रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्या होगा चेक करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन हम क्यूबाइट में करवा चुके थे, तो मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि सबसे बनना चाहिए। बताना। 44 RH/7। CSA क्या होगा ये बताओ ना, मतलब वो नहीं Same. पूछ रहा हूँ मैं। सेम रहेगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा उसके टर्म में बताओ। हाफ हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या होगा? Same. सेम सबका आया? बताओ। सेम होगा। अगर नहीं निकालना सीखे हो तो फिर मतलब साफ हो रहा है कि जब हम क्यूबाइड में ऐसा क्वेश्चन कराए थे, तुम लोग ने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया है। हम अब नहीं बताएंगे ये कैसे सॉल्व होता है, हम पहले ही बोले थे कि इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे भी मिलेगा सिलेंडर में, कोन में। बोले थे या नहीं बोले थे बताना? और सेम Yes, sir. कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट उधर है, सेम कंसेप्ट इधर है, बस फॉर्मूला चेंज होगा। वॉल्यूम का, सिलेंडर का फॉर्मूला CSA चेंज होगा। अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो फिर तुम्हारी गलती है। कैसे बनेगा वो हम नहीं बता रहे, आंसर इसका सेम होगा। जो तुम्हारा CSA है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, अगर रेडियस डबल कर दे और हाइट को हाफ कर दे तो। नेक्स्ट लिखो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हम कुछ भी कर देते हैं। रेडियस को क्या करो, चलो रेडियस को ट्रिपल कर लो, ठीक है? और हाइट को वैसे का वैसे ही छोड़ दो, हाइट को रिमेन सेम छोड़ दो, तब क्या होगा? वॉल्यूम में बताना, तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा? आंसर तुम ही लोग को बताना है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है।
3 times. 3 टाइम्स, आसान था यहाँ तो। 3 times. 3 टाइम्स, सबका इतना ही आया। Yes, sir. चलो ठीक है फिर तो। नेक्स्ट लिखो तो। अच्छा, ये सिचुएशन हम बता दिए थे ना लास्ट क्लास में कि अगर हॉलो सिलेंडर की किसी एक साइड को क्लोज करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करना, बताया था ना। Yes, sir. हाँ, तो वो सिचुएशन याद रखना, पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पूछेगा। जो मल्टीपल चॉइस या सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन होता है उसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब जब हम एक हॉलो सिलेंडर के एक सरफेस को क्लोज कर दे बॉटम से, तो उसका क्या टीएसए सेम होगा या चेंज कर जाएगा। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया बताओ तुम लोग, जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा। कर्व का बताना सोच के। अगर हॉलो सिलेंडर के एक ओपन एंड को क्लोज कर दे तो कर्व सरफेस एरिया में चेंजेस आएगी या सेम टू सेम रहेगी। Same way. सेम रहेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का हमको जरूरत होता है क्या। नो सर। No, नहीं. sir. नहीं, तो सेम रहेगा। ठीक है, सीएसए में कोई चेंजेस नहीं आएगी, चाहे आप हॉलो सिलेंडर को बोथ साइड को क्लोज करो या एक साइड को क्लोज करो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, टोटल सरफेस एरिया चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, ये सबको दिमाग में रखना अपने। एक क्वेश्चन लिखो तो जरा। हाइट को अगर हम डबल कर दे रहे हैं, ठीक है, हाइट हो गया डबल्ड, और पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी multiplied, what must be multiplied with radius of base, बेस के रेडियस से क्या मल्टीप्लाई करेंगे शो दैट रिजल्टिंग सिलेंडर का, सो दैट वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सिलेंडर, जो नया सिलेंडर बना, मस्ट बी सेम एज ओरिजिनल। ठीक है, हाइट को तुमने क्या किया, एक सिलेंडर है उसके हाइट को तुमने डबल कर दिया, तो तुम जो रेडियस है उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे ताकि जो नया रिजल्टिंग जो सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम अभी भी क्या रहे, पुराने के वॉल्यूम के बराबर रहे। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, बताओ सब कोई। ऑप्शन दे दे क्या, ऑप्शन नहीं देंगे, खुद से बना के दिखाओ। पहले तीसरा बनाना, फिर चौथे नंबर पे। Two. 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड।
और किसी का कुछ आंसर आता है तो एक्सप्लेनेशन में पूछेंगे, तो लोग का कोई भरोसा है, गूगल कर लेगा, आंसर ले आएगा। हाइट डबल हो रहा है, तो जैसे ओरिजिनल सिलेंडर है उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। और जो न्यू वॉल्यूम है, न्यू सिलेंडर बनेगा, हाइट अब क्या हो गया, डबल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, आंसर लगता है मेरे पास गलत है, हाइट को तुमने क्या किया, डबल कर दिया है, तो यहाँ पे तो 2h हो जाएगा, तो 1/2 कैसे तुम बोल दिया, तुम किसके सिलेंडर के रेडियस से मल्टीप्लाई किए हो, पुष्कर, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तुम अगर ओरिजिनल वाले सिलेंडर में मल्टीप्लाई कर देते हो यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम हो जाएगा। तुम्हारा जो रिजल्टिंग सिलेंडर है उसके बेस में मल्टीप्लाई करना है, उसके रेडियस में मल्टीप्लाई करना है। कितना रेडियस में मल्टीप्लाई करोगे, रेडियस में, पूरे में हम नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन आया समझ में सबको, पहले ये बताओ। यस सर। बोलो। तो रेडियस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अगर होल में मल्टीप्लाई करने बोलेंगे तो तुम लोग बोलेगा सर 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम ही खत्म। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। होल में नहीं, पूरे के साथ नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली वो लिखा हुआ है विथ रेडियस ऑफ बेस। रेडियस के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि जो ओरिजिनल सिलेंडर है और जो रिजल्टिंग सिलेंडर था उसका वॉल्यूम सेम हो जाए, रेडियस के साथ। 1/2 1/2 मतलब 1/2, 1/2 क्या बोल रहे हो? 1/2 हाँ 1/2 कैसे, तो कैसे हुआ बताओ? पाई 1/2 आर होल स्क्वायर इंटू 2h। अब यहाँ से पाई 1/2 आर स्क्वायर 2h, 2 और 2 कैंसिल, फिर से कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर h। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से, ठीक है। बताओ। Yes, sir. तो ये नहीं कर पाया तुम लोग, लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखो, द हाइट h ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू द circumference of the cylinder is equal to the circumference of cylinder. Find the volume of cylinder in terms of ये सब क्वेश्चन कोई ना कोई बुक में तुमको भी मिल जाएगा, चाहे आरिस हो चाहे आरडी शर्मा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मे भी मिल भी सकता है या कहीं नहीं भी मिल सकता है, मुझे तो आइडिया नहीं है, बट होना चाहिए ये सब क्वेश्चन। बनाओ इसको।
RH square by 2. कितना? RH square by 2. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ एच। एच के टर्म्स में निकालना है। तुम आर कहाँ से इसमें ले आया? h cube by 4 pi. एच क्यू बाय 4 पाई। ठीक है। अरे हाइट जो है वो 2 पाई आर के बराबर है, तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा? इतना तो आसान क्वेश्चन है भाई मेरे। एच बाई 2 पाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या लिखोगे? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एच, ठीक है। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो आर यहाँ से क्या हो गया? एच बाई 2 पाई। तो पाई एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर और इनटू एच। तो पाई एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू एच। तो एच एच ऊपर क्या दे देगा? एच क्यूब दे देगा। और यहाँ से एक पाई और एक स्क्वायर कैंसिल होगा तो नीचे 4 पाई बचेगा। बताओ, नहीं बना पा रहा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन? बहुत क्या है भाई? मिस्टर अभिषेक प्रसाद आर्यन, क्या दिक्कत है ये सब क्वेश्चन में? आसान तो है, या क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? सर समझ में आ गया था। तो फिर हाइट दे रखा है सरकमफ्रेंस के बराबर, तो एच इक्वल्स टू 2 पाई आर। वहां से रेडियस निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन अब यहाँ पे बोल देता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ आर, तो फिर क्या करते? तो एच तो तुम्हारा 2 पाई आर ही रहता। बस यहाँ पे एच के जगह पे पाई आर स्क्वायर और एच के जगह पे 2 पाई आर लिख देते। तो ये कितना दे देता? पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब। खत्म। तो अब इसमें इतना थोड़ी सोचना होता है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत वक्त लगा दे रहे हो तुम लोग। चलो कोई नहीं, अब से बनना चाहिए सब क्वेश्चन। और दे ऐसा क्वेश्चन, ये हो गया। एक और दे दीजिए सर। एक और दे, रुको ढूंढना पड़ेगा नोट्स। चलो लिखो फिर। the height of a cylinder is increased by 6 times. Increased by 6 times. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से बनाना। And the base area is decreased। base area लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान में रखना। And the base area, क्या हो गया? And the base area is decreased 1/9 of its 1/9 of its value. Find the factor by which the CSA of cylinder increases।
आसान क्वेश्चन है, लेकिन आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बनाओ। फाइंड द फैक्टर बाय विच द CSA ऑफ सिलेंडर इंक्रीजेस। बनाओ, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। The height of cylinder is increased by 6 times and the base area is decreased by 1/9 of its value। ठीक है, बना, वक्त लगेगा। चलो बनाओ बनाओ। सर 2 मिनट। ठीक है। सर 2 टाइम्स। 2 times. कितना? 2 टाइम्स। यस सर। Yes, yes. ठीक है, 2 टाइम्स बनेगा जी बाकी से। सर आ गया सर 2 टाइम। पक्का? यस सर। अच्छा, बढ़िया बात है। और किसी से बना? सर 2 मिनट रुक जाइए। रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। यस सर बन या चलो, तो मैक्सिमम लोग से क्वेश्चन बन गया, अच्छी बात है। प्रैक्टिस करो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन का। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है लेकिन कम ही चांस है, बट कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते रहो ऐसे क्वेश्चंस का जितना ज्यादा हो सके। आगे बढ़े, अब सिलेंडर खत्म करें या और भी क्वेश्चन करना है ऐसा ऐसा? बोलो जल्दी। फिर नहीं बोल रहा है कोई। अबे बोलेगा ना लायक लोग। सर आगे बढ़िए। तो ये चीज एक बार में बोला करो, 5 बार पूछते तब जवाब देता है। ठीक है, फिर और क्वेश्चन अभी मिलते रहेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। जब हम आखिरी के
टाइम पे पहुंचेंगे तो इस पे और भी क्वेश्चन कराते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सरफेस एरिया एंड, टेस्ट में कोन तक का क्वेश्चन आएगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस कितना होता है बताओ, किसी को पता है? पाई आर एल। पाई आर एल, और एल यहाँ पे क्या हो जाता है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हो जाता है। ठीक है, तो और एल का, अगर एल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला रूट आर अंडर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे एच जो होता है वो होता है हाइट ऑफ कोन। अब स्लैंट हाइट और हाइट में डिफरेंस है, दोनों को एक जैसा मत ट्रीट करना। जैसे एक कोन बना, ठीक है, तो ये तुम्हारा हाइट कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाइट, और तुम्हारा ये पोर्शन कहलाएगा स्लैंट हाइट, और रेडियस तो यही होगा। क्लियर हुआ ये चीज? हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, CSA क्या होता है? पाई आर एल होता है। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। पता है ये चीज? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, टोटल सरफेस में क्या करोगे? कर्व सरफेस में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऐड कर दोगे। ठीक है, टोटल सरफेस ऑफ कोन निकालने के लिए क्या करेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऐड कर देगा। तो TSA क्या हो जाता है? CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। CSA ऑफ कोन कितना? पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेना, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोई भी फॉर्मूला में दुविधा डाउट है तो पूछो। नहीं है? चलो, एक फॉर्मूला अगर और याद रख सकते हो सर तो एक बार CSA वापस बता दीजिए ना। CSA पाई आर एल, क्या बताना है इसमें? पाई इंटू आर अच्छा, इंटू बस वैसे ही है। बस, इसमें डेरिवेशन वगैरह उतना काम नहीं करता है। डेरिवेशन जहां जहां पे था वो काम करता है। हाँ, अब एक सिचुएशन नोट डाउन कर लो, नोट कर लो। इफ circumference of circular base given, सर्कुलर बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन है, then CSA of cone will be equal to, किसी को पता है? किसी को भी पता है? लिख लो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस अगर गिवन है तो जो CSA होता है कोन का वो हो जाता है 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू स्लैंट हाइट, इंटू क्या? स्लैंट हाइट। लिख लो।
लिख लिया? If circumference of circular base given, then the CSA of cone will be equal to क्या 1/2 into circumference of circular base लिख लेना into slant height. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर ऐसे सिचुएशन में तो स्लैंट हाइट भी गिवन होगा ना फिर? हाँ, स्लैंट हाइट गिवन होगा। अगर स्लैंट हाइट नहीं गिवन होगा तो फिर सरकमफ्रेंस किससे तुमको रेडियस निकालना होगा। सरकमफ्रेंस या स्लैंट हाइट कुछ भी एटलीस्ट दे देगा। अगर स्लैंट हाइट नहीं दिया तो सरकमफ्रेंस तो दे रखा है ना। सरकमफ्रेंस दे रखा है तो वहां से रेडियस निकाल लेना और रेडियस पता चल जाएगा तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा। हाइट तो देगा ही देगा इसमें फिर। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो। जल्दी, अगर नहीं पूछना है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। नहीं पूछना है कुछ? सर चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा या सिंगल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आएगा, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, उसमें ये काम देगा। नहीं तो पता चला तुम लोग सरकमफ्रेंस दे रखा है तो वहां से पहले रेडियस निकालोगे फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उससे अच्छा ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है, इसको ध्यान में रखो और क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, देखो क्यों हम ये बोले, ये 1/2 और सरकमफ्रेंस कितना दे देगा, 2πr रहता है और इंटू एल। देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से क्या तुमको दे देगा, πrl। सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के बराबर ही देता है, इसलिए एक फॉर्मूला इसको यूज किया गया है बस। अगर सरकमफ्रेंस दिया है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ऐसा कुछ। क्वेश्चन दे इस पे, बताओ। यस सर। अच्छा एक चीज और, तुमको कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि एक सर्कुलर ये कोनिकल टेंट है, ठीक है, क्या है, एक कोनिकल टेंट है। तो वो उस कॉनिकल टेंट को बनने के लिए कितना लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड हुआ, या कितने एरिया का क्लॉथ रिक्वायर्ड हुआ, तो कितने के बराबर होगा, CSA। CSA के बराबर। सिचुएशन समझ में आया? हम बोले जो कोनिकल टेंट बना है तो वो कोई ना कोई क्लॉथ यूज किया होगा, कुछ तो यूज किया होगा मटेरियल, तो उस मटेरियल का एरिया कितना हुआ तो CSA के बराबर होगा। हाँ या ना, बताओ, बोलो। यस सर। बाकी लोग एग्री है इस चीज से कि नहीं है? CSA के बराबर क्यों है? CSA के बराबर क्यों होगा, जितना सिलेंडर के केस में याद है हम बताए थे, जितना एक रेक्टेंगल का एरिया होगा वही कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। यस सर। तो यहाँ पे वही चीज है, वो जो कर्व सरफेस निकल करके आया उसको जब ओपन करोगे तो क्या होगा, वो जो क्लॉथ तुम यूज किया है उतने के बराबर होगा ना, या उससे ज्यादा या कम हो जाएगा? उतना ही होगा। उतना ही होगा। तो तुमको क्वेश्चन उल्टा अराइज होगा कि तुमको एरिया ऑफ क्लॉथ निकालना है या एरिया ऑफ जो भी मटेरियल तुमने लगाया एक कोन बनाने में, तो कितने के बराबर होगा, CSA के। अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि कोन को ऐसा रखा और नीचे भी कपड़ा डाल दिया जो सर्कुलर बेस है, उस केस में कितना एरिया हो जाएगा, TSA। TSA के बराबर हो जाएगा। बस ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है मेंसुरेशन में। क्लियर? सर वहाँ का टॉप का तो एरिया नहीं ना निकल सकता है। इसमें टॉप कहाँ होता है, इसमें तो ऐसा ही दिखता है ना। यस सर। ये बस एक सर्कुलर बेस नीचे आ जाता है। ओके, चलो फिर क्वेश्चन लिखो, बेसिक क्वेश्चन करा दे रहे हैं इस पे। क्या ही कराए यार इसमें, लिखो। जैसे इसी कंसेप्ट पे करा दे रहे हैं, ठीक है, जो हम क्लॉथ वाला डिस्कस किए ना उसी पे करा दे रहे हैं। लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी meters of cloth
5 मीटर वाइड, मीटर्स मतलब हम लेंथ निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड will be required to make a conical tent, the radius of base is 7 meter and height is 24 meter. बनाओ। How many meter of cloth 5 meter wide will be required? तुम लोग शॉपिंग करने जाता है तो क्या बोलता है, हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, लेंथ के अकॉर्डिंग Sir, बोलता है ना। 110. 110, हाँ। बताओ, कभी गया है कपड़ा लेने? तो बोलते नहीं हमको 4 मीटर कपड़ा दीजिए, ये थोड़ी बोलता है कि 4 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा कपड़ा दीजिए। किया है जी कभी No, शॉपिंग? sir. सिर्फ बोलता होगा सर हम भैया हमको 4 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो मतलब लेंथ ही पूछा जाता है, क्योंकि उसका विड्थ ऑलमोस्ट फिक्स होता है, इसलिए इसमें भी लेंथ बताना है। और जो कपड़ा होगा क्या ये कोनिकल शेप में रहेगा? रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है वो, तो इसका लेंथ निकालना है इसमें, तो सी से निकाल लो और फिर सी से जितना आएगा उसको इक्वल टू कर दो एरिया ऑफ क्लॉथ के बराबर, और क्लॉथ का विड्थ दे रखा है 5 इंटू एल इक्वल टू सी से, और यहाँ से लेंथ निकल आ जाएगा। कर लोगे या नहीं आया समझ में? कर लें। हो जाएगा सबसे? Yes, sir. ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नहीं लिखा रहे, डायग्राम बना देते हैं। ऐसा क्वेश्चन तुम देखा होगा, सर्कस गया है ना? सर्कस में क्या होता है? गया है जी सर्कस? यस सर। नीचे देखना सिलिंड्रिकल टाइप का रहता है और ऊपर कोनिकल टाइप का होता है, ठीक है। अगर नहीं गया है सर्कस तो नालायक है तुम लोग। अब जो यहाँ पे सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर है 24 मीटर, हाइट ऑफ सर्कुलर पोर्शन, सॉरी सिलिंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन वो है 11 मीटर, 11 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोल दिया जो वर्टेक्स ऑफ कोन है, वर्टेक्स ऑफ कोन मतलब समझ में आता है? बताओ, कोन का वर्टेक्स कहाँ पे होगा? वर्टेक्स ऑफ कोन Sir, सबसे ऊपर. अरे टिप पॉइंट, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर होता है, और क्या? वर्टेक्स ऑफ कोन ये होता है। तो वर्टेक्स ऑफ कोन का हाइट दे रखा है फ्रॉम ग्राउंड, वर्टेक्स ऑफ कोन, हाइट ऑफ वर्टेक्स ऑफ कोन फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन 11 है, ये दे रखा है 16 मीटर। कितना दे रखा है? 16 मीटर दे रखा है। तुमको निकालना है एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड टू मेक टेंट। बनाओ।
जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेगा। कब तक और क्वेश्चन ढूंढते हैं। जिसको नहीं समझ में आया बताएगा। क्या करना होगा जी बनाने के लिए बताओ। कौन बताएगा? शाश्वत तुम ही बताओ जी, कैसे बनेगा क्वेश्चन? So 1320 पता नहीं। meters square. हाँ ठीक है। Sir, area of cylindrical portion plus area of cone कर देंगे। क्या कौन सा एरिया? Area of cylindrical portion plus area of cone ऊपर। कौन सा एरिया? टोटल सरफेस, कर्व सरफेस? Plus curved surface। तो ये कौन बोलेगा? एरिया तुम बोल रही हो, उसका मतलब टोटल सरफेस हो जाएगा। नहीं आया जी समझ में? बताओ। नहीं बोलोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्लैंट हाइट सर रूट में आ रहा है। क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। नहीं सर, रूट में नहीं है स्लैंट हाइट, 13 ही आएगा। 13 तुम्हारा कोनिकल हाइट हो गया 3, नहीं यस सर 13। 5। कोनिकल हाइट सर 5 हो 16 जाएगा। में से 11 माइनस करना पड़ेगा उसके हाँ लिए। तो कोनिकल वाले का वर्टिकल हाइट हो जाएगा 5 और रेडियस 12, तो 144 और 25 169, 13 आएगा। सर 1320। आर्यन बना जी? यस सर बना रहे। अभिषेक? तो थोड़ा सा बाकी है। शाश्वत? आकाश? आकाश आनंद? तुम लोग को ना अब हम यहाँ पे बुला के पढ़वाते, रुको, ऐसे काम नहीं चलेगा। गिना चुना बच्चा है, उसको यहीं पे बुला के बिठा के पढ़वाएंगे। इसमें आकाश आनंद है, शाश्वत है, तुम लोग इधर ही आके पढ़ेगा। अब तुम लोग बहुत घर पे फकैती मार लिया, असली पढ़ाई तुम लोग का शुरू करवाते हैं, रुको। तो पता चला 9th में नंबर खराब आ गया, फिर रोने लग गया, सर खराब हो गया, खराब हो गया। पढ़ता लिखता नहीं है तुम लोग अच्छे से। रेडी रहना, हम टाइमिंग बता देंगे। मान गया। बन गया तब भी बुलाएंगे तुमको हम, तुम अब बचेगा नहीं हमसे। खुन्नस निकालेंगे, खुन्नस। ठीक है। हाँ भाई, तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक सा, वो सब एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा है सब। तो तुम लोग को आज एनसीईआरटी का होमवर्क देते हैं।
या यहाँ से नहीं तो एटलीस्ट स्कूल के तरफ से बना रखे हो एनसीईआरटी पूरा? ऑनेस्टली बताना। सर थर्ड एक्सरसाइज तक। से करवाल बना रहे हैं। यस सर, आर एस अग्रवाल। सर एक एक्सरसाइज बचा हुआ आर एक एस अग्रवाल का। अच्छा अच्छा, एक मिनट हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या हो गया है, कहाँ तक तुम लोग आराम से बना सकता है, पूछ सकता है। एक मिनट रहो, पीडीएफ में शेयर कर लेता हूँ। पढ़ो भाई, पढ़ो 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 जितना पढ़ो। सॉल्व किए उस हिसाब से एनसीईआरटी बन जाएगा आराम से। सेकंड हाँ देख एक्सरसाइज तक लेते हैं। बना। लेट मी चेक। क्लास नवम वाले बच्चे हो गए हैं खुराफात। सबके घर पे गए थे तो ही सुनने को मिल रहा था, पबजी और फौजी और क्या क्या खेलते रहता है। देखो जी, एक्सरसाइज 1 आराम से पूरा बना सकते हो। पहला, दूसरा, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल पेरीमीटर, तीसरा, द पेंट ऑफ, ये चौथा भी बन ही जाएगा। पांचवा छठा नंबर बना सकता है, सातवां भी बन जाएगा। 7 नंबर बन जाएगा ना? देखो 7 8 ये सब बना लेना। सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर से बनाना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, इसे बना लेना एक बार। नहीं बनता है पूछो, तुम लोग की तरफ से अब डाउट आना एकदम ही खत्म ही हो गया है, समझो तो। एकदम ही खत्म हो गया है तुम लोग का डाउट पूछना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग सिलेंडर तक आराम से कर सकते हो। इस एक्सरसाइज तक अगर तुमको पॉसिबल लग रहा है तो एक्सरसाइज 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर हो गया, कोनिकल टेंट इतना इतना, 4 आराम से बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, अभी जस्ट करा दिए थे। फिर 6 भी बना सकते हो, 7 भी बना सकते हो। एटलीस्ट ये पूरा है, यहाँ तक तो पूरा बन जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि यस सर। बेसिक क्वेश्चन ही है, तुम लोग को यस उतना हाई सर। फाई, तुम लोग को उतना झमेले वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। लेकिन हम अभी ही ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे पूरा 10 तक का। प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ा के छोड़ देंगे, उस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। रीजन क्यों ऐसा हम क्यों करवा रहे हैं, हम बताते हैं 1 मिनट के अंदर। चलो फिर, तो अगले क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देंगे, और उसके बाद स्फेयर और हेमिस्फेयर शुरू करके चैप्टर खत्म करेंगे। स्फेयर, हेमिस्फेयर, हॉलोस्फेयर, ये सब पढ़ाते हुए चैप्टर एंड करेंगे। और फिर मतलब समझो तो अगला वीक पूरा हमारा चला जाएगा मैथ्स में ये कंप्लीट करने में, ठीक है ना? तो अगले वीक तक ये चैप्टर आराम से एंड हो जाएगा। तुम लोग से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सको बनाओ। अभी आरएस से बनाना है आरएस से बनाओ, हमारे बुकलेट से बनाना है तो बुकलेट से बनाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे। बुकलेट बनाना है, आरएस अग्रवाल बनाना है, या एनसीईआरटी तो प्राय रखो, एनसीईआरटी बना जाओ। एनसीईआरटी के अलावा कोई एक रेफरेंस बुक, ज्यादा नहीं। ये चैप्टर ऐसा भी बढ़िया चैप्टर, ये मतलब नहीं होता है कि तुम इसमें 5 बुक बना रहे हो, नहीं। इसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट रखो, और कोई एक रेफरेंस बुक जिसको बनाना है बना लो। सर ठीक आरडी है, से बना सकते हैं। आरडी सर में कौन खरीदने बोल दिया था तुमको? हम बड़ी मार मारेंगे जो तुमको सजेशन दिया है अपने मन से कर भाई। दे। क्यों खरीद लिया, पूछा हमसे कभी? सात एक्सरसाइज है बच्चा इसमें, 8 है भाई, 7 भी नहीं, 8 एक्सरसाइज है, तो आगे देखे ही नहीं। अच्छा, इसमें वॉल्यूम अलग से दे रखा है, और कर्व सरफेस और
टोटल सरफेस अलग से दे रखा है ना। वही सोचे इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया ये चैप्टर। तो तुम आराम से देखो, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.5। इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था क्या? क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो जरा, जो No, sir. स्पीड नहीं करवाए थे। हाँ तो ये सब हम नो बाद सर में करवाया करवाएंगे। नहीं है लेकिन बनाया था। हाँ हमने इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये सेम ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लास 10 में आएगा, एग्जैक्टली ये सेम कंसेप्ट का सर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाया था जो अब आप कर रहे हैं। हाँ हाँ हम सब करवा देंगे इसमें भी आराम से। लेकिन तुम लोग आराम से एनसीईआरटी बनाओ जी, हम बता दे रहे हैं। उधर 13.3 तक कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम भी है, अभी कुछ करना नहीं है। 13.3 तक पूरा कर लो, उसके बाद 13.4 छोड़ देना। 13.5 पूरा बना सकता है, 13.6 भी पूरा बना सकते हो। अगर 13.7 मन हो रहा है तो 13.7 भी पूरा बना सकता है। इसमें से रिवॉल्व वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देना, जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो छोड़ के अगर चाहते हो तुम तो आराम से 13.8 भी बना सकते, 7 भी बना सकते हो। यानी 3 एक्सरसाइज उधर 13.1 2 3 4 छोड़ करके 5 6 7 यहाँ तक आराम से कंप्लीट कर सकता है 6 एक्सरसाइज। ठीक है, करो, कर सकता है। क्या होता है, करो विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बनाना। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है वो हम तुम लोग को करवाते चल रहे हैं, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है तुमको। ठीक है ना, तो बना करके आना ये सारा क्वेश्चन, अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? Yes, Clear. clear. ठीक है, जो बना लिया बहुत अच्छी बात है, वो अपना रेफरेंस बुक जो रखे उससे बनाओ, और जो नहीं बनाया है वो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। क्योंकि हम उतने क्वेश्चन तो करा ही दिए कि तुम्हारा एनसीईआरटी का ये सारा एक्सरसाइज जो जो हम बोले मेंशन किए हैं अभी, वो सारा एक्सरसाइज तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना दिक्कत के साथ। और अगर दिक्कत होता है तो फिर डाउट के लिए हम अवेलेबल है, डाउट ले लेना। ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में वॉल्यूम ऑफ कोन शुरू करेंगे, उस पे क्वेश्चन कराएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड। फिर प्लस स्फेयर और हेमिस्फेयर डिस्कस कर लेंगे, स्फेयर हेमिस्फेयर हॉलोस्फेयर ये सब डिस्कस करते हुए फिर चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।